साहब मौजूद है। सर, आज कांग्रेस का डेलीगेशन जो है वो राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहा है। आप कह रहे हैं कि लगातार सरकार अल्पमत में है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब अपने विधायकों के साथ राज्यपाल के सामने परेड करवाएं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि बीजेपी अगर अल्पमत में नहीं है तो बीजेपी अपना जो है विश्वास प्रस्ताव लाए। हम राज्यपाल से 10 मई को भी हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पत्र जो था वो महामहिम को भेजा था कि राज्य सरकार, बीजेपी की राज्य सरकार अल्पमत में है। 3 निर्दलीय विधायक जो उसे सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और उन्होंने कांग्रेस का समर्थन दिया। और राज्यपाल को लिखित में भी कांग्रेस पार्टी ने भी, जननायक जनता पार्टी ने भी, इंडियन नेशनल लोकदल ने भी और 4 विधायकों ने लिख के दे दिया कि हम इस सरकार के जो है विरोध में और सरकार को जो है के खिलाफ हैं। उसके बावजूद भी किस गणित से भारतीय जनता पार्टी के नेता या वो जो कहते हैं कि हम बहुमत में हैं, हाँ बहुमत को वो चुराना चाहते हैं, असंवैधानिक तरीके से बहुमत को साबित करना चाहते हैं, या सरकार में बने रहने की लालसा भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश में ही है कि उनको सत्ता में रहना जब के लिए कुछ भी करना पड़ जाए, कुछ भी हथकंडे अपने पड़ जाए वो करते हैं। और इसी वजह से हम हॉर्स ट्रेडिंग ना हो हरियाणा में, खरीद फरोख्त ना हो विधायकों की, और इसी वजह से हमने कहा है कि अल्पमत की सरकार को अभी तुरंत बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और नया जनादेश जनता के सामने, हरियाणा की जनता के सामने जो है इलेक्शन करा के लिया जाए, जिससे कि लोगों को अपनी सरकार चुनने का जो मौका मिले। कह रहे हैं कि नंबर पूरे हैं, मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना विश्वास जो है वो विधानसभा में खो चुके हैं, हमारे पास नंबर पूरे हैं। अपने विधायकों को देके कांग्रेस के खुद के विधायक जो है वो हुड्डा साहब के साथ नहीं चल रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे हमारे विधायक सही हैं। बीजेपी पे नंबर्स की बात है, प्रजातंत्र पे नंबर्स की बात है। ऐसे करके तो भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक तरीके से बीजेपी जेजेपी के एमएलए को और निर्दलीयों को ये दिखा के कि हम हैं, जबकि वो असंवैधानिक है। जो भी उनका विधायक दल है उसमें 10 सदस्य हैं, उन्होंने 10 के 10 के बिहाफ पे दुष्यंत चौटाला ने लिख के दिया है। उसमें 2 विधायक मुख्यमंत्री से मिले थे, जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा, वो तो कह रहे हैं कि सरकार को हमारा समर्थन है। मुख्यमंत्री को मिलने के नहीं, अपनी पार्टी में जो है अपनी वो करे, किसी चीज इलेक्ट तो होके वो आए हैं, पार्टी का हुक्म तो उन्हें मानना पड़ेगा, विप तो उनके ऊपर भी लागू होता है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी सत्ता की लालसा के लिए कोई भी अनैतिक काम करना पड़े, असंवैधानिक काम करना पड़ा है, सत्ता में रहने के लिए है। लेकिन जनता जो है अब बड़े भारी अपना कहते थे कि हम 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे। क्या हरियाणा की जनता ने उनको आईना दिखाया? आज वोट परसेंटेज कांग्रेस और इंडिया अलायंस का हरियाणा में ज्यादा रहा है, बीजेपी का कम रहा है। नैतिकता तो है नहीं, नैतिकता के आधार पे सरकार को नायब सिंह सैनी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक आखिरी सवाल, कल आपने जो स्पीकर को एक पत्र भी लिखा है, जो किरण चौधरी है उसकी सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि अब वो भाजपा के अंदर शामिल हो चुकी है, कांग्रेस छोड़ दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस। मैं कहूँगा ये भारत के संविधान में स्पष्ट है कि कोई भी राजनीतिक दल से चुना हुआ, कोई भी निर्वाचित हुआ सदस्य अगर अपनी मूल पार्टी से इस्तीफा देता है तो उसकी सदस्यता जो है निरस्त हो जाती है। उसी बाबत हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार और जो वो है उसी के संदर्भ में हमने एक नोटिस जो है अध्यक्ष महोदय को सौंपा है कि किरण चौधरी की सदस्यता तुरंत तौर निष्कासित की जाए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार जो है वो अपना बहुमत खो चुकी है, इसलिए आज राज्यपाल से मिलकर मांग की जाएगी कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाकर जो है जल्द से जल्द चुनाव जो है वो करवाए जाए। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज।